नमस्कार। क्या आप अस्थमा के साथ परेशान हैं और घर में ही कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो ट्राई करना चाहते हैं जिससे आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो और बेटर हो? तो आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो ऑलमोस्ट हर घर में अवेलेबल होते हैं। अगर आप ये तीनों नुस्खे करेंगे तो आपकी जो सांस लेने की जो समस्या है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। हो सकता है कि आपको इन्हेलर या पंप की भी ज़रूरत ना पड़े। और ये नुस्खे इतने की सेफ हैं कि आपके परिवार में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बुजुर्गों तक आप ये नुस्खे कर सकते हैं। इवन न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं तो भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले नुस्खे में हम बात करें तो आपको लेना है थोड़ा सा गुड़ थोड़ा सा ले लीजिए और सौंठ का पाउडर, सौंठ जिसको सूखी अदरक कह देते हैं, उसका पाउडर आप ले लीजिए और थोड़ा सा 1-2 चुटकी जो है सेंधा नमक आप ले लीजिए। ये तीनों चीज़ें जो हैं बराबर मात्रा में आप मिक्स कर लीजिए। गुड़ लीजिए, सौंठ का पाउडर लीजिए और थोड़ा सा 1 चुटकी सेंधा नमक लीजिए। इनको मिक्स करके आप इसकी छोटी छोटी टैबलेट बना लीजिए। चने के दाने की जितनी गोलियां आप वो बना के रख लीजिए, किसी कंटेनर में भर लीजिए। जब भी आप खाना खाएंगे, खाना आप खाने के बाद जब आपने अपना खाना फिनिश कर दिया, उसके बाद आप इसकी 2 टैबलेट जो हैं, 2 गोलियां छोटी सी लेके आप अपने मुंह में रख लीजिए। ध्यान रहे इसको च्यू नहीं करना है, जस्ट मुंह में रखना है और धीरे धीरे इसका जो रस है उसका सेवन करना है। अगर आप ये लगातार करेंगे खाने के बाद, सुबह दोपहर शाम या जब भी आप खाना खाते हैं दिन में 2 बार, तो आप ये करेंगे तो उसके साथ जो है ये दोनों चीज़ें बात का अनुलोमन करेंगी। क्योंकि बात जो अस्थमा है बेसिकली हाई एग्रावेट ऑफ बात के कारण होता है, तो ये बात का पूरी तरह से अनुलोमन करेंगी। आपकी चेस्ट में भारीपन नहीं रहेगा और गुड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपका जो पाचन तंत्र है पूरी तरह से अच्छा हो जाएगा और आप बहुत लाइट फील करेंगे। आपको सांस लेने के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। अब मैं बात करूँ दूसरे नुस्खे की, तो उसके लिए आपको जिंजर लेना है। जिंजर जैसे कि अदरक, आप नॉर्मल फॉर्म में मार्केट में जैसे भी आपको अदरक मिलेगा आप अदरक ले लीजिए और अदरक में थोड़ा लेमन डाल के आप अदरक की चाय बना लीजिए। आप चाहे नॉर्मल चाय भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ी अदरक डाल लीजिए और जब चाय बन जाए तो उसमें आप लेमन डालिएगा। आप मीठे के लिए इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ अकेली एक ऐसी चीज़ है जो अस्थमा के पेशेंट बड़े आराम से ले सकते हैं। बाकी मीठी चीज़ें आपको हमेशा कफ बढ़ाएंगी, लेकिन गुड़ ऐसी चीज़ है जो कफ नहीं बढ़ाएगी, कफ का भी भेदन करेगी और अनुलोम जितना भी आपका बात बढ़ा है उसका अनुलोमन पूरी तरह से करने के लिए सक्षम रहेगी। दिन में आप 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं, 4 बार भी ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेफ नुस्खे हैं दोनों ही जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण आपको आयुर्वेदिक फार्मेसी से मिल जाएगा, आप वहाँ से ये चूर्ण की डिब्बी ले आइए और ये चूर्ण बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब आपने अगर बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न बेबी हैं तो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा पाउडर लेना है और उसको 2-3 बूंदे शहद में मिक्स करके अच्छे से उसको उंगली के साथ बच्चे को चटा दें। ध्यान रखिए कि जो शहद आप उपयोग में लाएंगे वो देसी हो या कहीं से ऑर्गेनिक हो तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि मार्केट के शहद में चीनी की मिलावट होती है, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो सीतोपलादी चूर्ण और शहद को मिलाकर पेस्ट बनाइए और वो जो पेस्ट है वो अगर छोटा बच्चा है तो 1 चम्मच का चौथा हिस्सा पाउडर लेना है और अगर आप एडल्ट हैं तो आप पूरा 1 चम्मच ले सकते हैं। 1 चम्मच सीतोपलादी चूर्ण और आधा चम्मच या 1 चम्मच शहद, इतना उसको अच्छे से मिक्स कीजिए हाथ की सहायता से। ध्यान रखिए इसका मिश्रण आपने हाथ से ही करना है, इसके लिए चम्मच का उपयोग ना करें। हाथों को अच्छे से धोइए और उसके बाद आप ये मिश्रण तैयार कीजिए और ये मिश्रण आपने चाट के खाना है, इसको स्वेलो नहीं करना है, धीरे धीरे चाट के इसका रस जो है वो उपयोग करना है और छोटे बच्चों को बिल्कुल चटा दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही देर के अंदर आपको जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी, कफिंग नहीं होगी आपको और सांस लेने में, सांस छोड़ने में बहुत ज़्यादा ईजी आप महसूस करेंगे। ये मैंने 3 बेसिक ऐसी आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं, घरेलू नुस्खे जो सबके लिए सेफ हैं। छोटे बच्चों को भी आप कर सकते हो, बुज़ुर्गों को भी कर सकते हो। अगर किसी तरह की और भी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है और आपकी मेडिकेशन से साथ में चल रही हैं, तब भी ये तीनों चीज़ें जो हैं वो सेफ़ रहेंगी। गुड़ और शहद जो है नॉर्मल क्वांटिटी में ही यूज़ होगा, हाई लेवल क्वांटिटी में यूज़ नहीं होगा। इसलिए ये जो जिन पेशेंट्स को शुगर की समस्या है
उनके लिए भी कोई ज़्यादा खास बॉदर होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लो क्वांटिटी में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप अपने आप में चेंजेस देखेंगे। और ये 3 ऐसे नुस्खे हैं कि आप किसी को भी बिना सोचे समझे जो है एडवाइस भी कर सकते हैं। आई होप जो मैंने आपको जानकारी दी वीडियो में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर आप कोई और इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हमें अपडेट करते रहें। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।